घर के एतबार से देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिम के अंदर आया है, बड़ी प्यारी हदीस है इस हैसियत से। घराना कैसे हो और कौन सा घराना बड़ा सआदत वाला घराना है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुम मिनस सआदा, और इसी तरह फरमाया कि सलासुम मिनस शकावा। तीन चीजें ऐसी हैं जो सआदत की निशानी है, और तीन चीजें ऐसी हैं जो बदबख्ती की निशानी है। बड़ी प्यारी हदीस है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज क्या है, सबसे बड़ी सआदत की निशानी यह है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी ऐसी हो जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुश करते। ये सआदत की निशानी है, अच्छी बीवी मिल जाना। कैसी बीवी, कौन सी सिफत वाली बीवी, क्या सिफत हो उसके अंदर, घराना कैसे होगा मुबारक। घर के अंदर जाओ जाओ दिल बोलेगा, निकलते वक्त ही सोचेंगे कब आएंगे फिर वापस। यहां उल्टा होता है, निकलते वक्त सोच जाता कब आना, मैं नहीं चाहना। क्यों, मामला उलट हो। अल्लाह के रसूल कैसा घराना हो, फरमाया कि सबसे बड़ी सआदत यह है कि तुम्हारी बीवी ऐसी हो जब तुम उसको देखे तो वो बीवी तुम्हें खुश कर दे। हाँ, अंदाजा लगा लो कितने खुश होते हैं आप लोग देखते वक्त। हाँ, बड़े तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हैं, सबको पता है हालत क्या होती है। इसके बरअक्स होता है, देखे तो खुश कर दे। अच्छा, दूसरी सिफत वाली क्या हो, जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हारी इज्जत और माल के एतबार से मुतमईन हो के निकलो कि मेरी इज्जत यानी मेरी बीवी किसी के साथ आंखें नहीं लड़ाएगी, फाहिशा हरकत नहीं करेगी, और मेरा माल जो है सब कुछ उसके पास ओपन है, सब मालूम है मैंने कहां कहां कितने कितने नोट जमा करके रखे हैं, लेकिन मेरी बीवी एक नोट को भी हाथ नहीं लगाएगी। अमानतदार है मेरी बीवी। इन्हें निकलता 100 रुपये रहेगा तो भी दक 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 करता, इसे कहां उठा लेती कि उन्हें जब जल्दी जाओ ले ना करो। उसे मालूम हुआ इन्हें कहां रखा, कि तो देता ना बराबर, हमेशा तंगी में रखता, तो इन्हें निकलते ही जेबा चेक करने का काम उसका होता। तो ये उल्टा कैसे हो, ये घराना हो, बड़ा बेहतरीन घराना। फरमाया कि जब तुम बाहर निकले तो तुम्हारे माल की, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत महफूज है, ये इत्मीनान हो तुम्हारे पास। ये इत्मीनान हो तो इंसान कहीं भी जा सकता है बड़े खुशी से। लेकिन ये इत्मीनान कितनों को है आज, आप देख लीजिए। अच्छा, दूसरी सआदत क्या है, फरमाया कि दूसरी सआदत यह है कि उसकी सवारी अच्छी हो, इतनी अच्छी कि उसे जरूरत पर काम आए, और जब वो किसी दोस्ती और किसी से साथ मिलना चाहे, किसी दोस्त के पास जाना चाहे, उसको फौरी तौर पर वहां जाके मिला दे। हाँ, यहां पर खटारा गाड़ी जरूरत को निकलता, किक मारता 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 इसका पांव चले जाता, स्टार्ट नहीं होती, ऐन वक्त में हाथ देती जी ने गाड़ी। हाँ मालूम बराबर, ये सआदत नहीं शकावत है, याद रखो। घराने के अंदर के माहौल को अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 3 चीजों में समेटा है, बड़ी कीमती हदीस है। तो पहली चीज कहा कि बीवी, दूसरी चीज कहा कि सवारी इतनी अच्छी हो कि तुम्हें वक्त पे साथ देती हो, और तुम किसी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मिला देती हो। फरमाया कि तीसरी चीज तुम्हारे घर की सआदत के एतबार से तुम्हारे घर के कुशादा होने में है। जिसका घर कुशादा हो और जरूरत का सामान उसके अंदर हो, जिसके अंदर उसे सुकून हासिल हो, ये सआदत की निशानी है। आज हमारी सिटी की जिंदगी में हम इतने आदी हो चुके हैं कि इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए। ऐसे तंग घराने कबूतर खाने की तरह, और साथ में पर्दे का माहौल, पूरा चौपट, तो याद रखो सुकून कहां से आएगा। हाँ, कहां से सुकून आएगा। 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनकी बीवियां सब मिला के एक रूम में या 2 रूम में रहते हैं, तो प्राइवेसी कहां से आएगी, पर्दा कहां से आएगा, अखलाक कहां से आएंगे। आज हमारे घरानों का माहौल देखो, 2-2 बेडरूम, 3-3 बेडरूम का तो कहीं आसमान पे चढ़ा हुआ किराया है, तो इंसान 1 बेडरूम का किराया देकर रहने पर मजबूर है, या 2 बेडरूम का, और उसमें 2 भाई मिलके रहते हैं, तो भाभियों से पर्दा कैसे होगा जी। देवर जेठ के क्या है अहकामात कहां से आएंगे, कैसे अखलाकी एतबार से वो हदूद के अंदर रहेंगे। बच्चों को कैसे मालूम होगा कि किस वक्त बाप के कमरे में भी दाखिल होना है तो कैसे दाखिल होना है।
कब पूछ के दाखिल होना है, कब पूछ के दाखिल नहीं होना है, क्योंकि पता ही नहीं है ही एक रूम, तो दाखिल कहां से होंगे भाई? वही रूम है, वही किचन है, वही बाथरूम है। कुशादा उस जमाने में हमारे पास आरामदा माहौल के आलात कम थे भी, तो घर तो कुशादा थे, घर तो साफ शफाफ थे, घरों के अंदर बरकतें नाजिल होती थी, घरों के अंदर बुराइयां नहीं होती थी, घरों के अंदर गलत निगाहें नहीं होती थी, घर के अंदर साफ सुथरा दिल रखने वाले लोग होते थे। लेकिन आज क्या है, आलात के एतबार से तो हर रूम में एयर कंडीशन तो आ गया, हर रूम में टीवी तो आ गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल तो आ गया, लेकिन घर का वो सुकून, वो पाकीज़ा माहौल, वो पाकीज़ा दिल सिफात वाले लोग कहां हैं? तो घर का सुकून कहां है हमारे पास? कुशादा रहने की जहनियत निकल गई हमारे अंदर। एक जोड़ा होके आता है तो उस जोड़े को एक कुशादा रूम देने के लिए ना मां तैयार है ना बाप तैयार है। इस तरह कई लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फरमाया कि एक तरह से बहुत बड़ी निशानी सआदत की यह है कि घर का माहौल अच्छी तरह हो और घर कुशादा हो। और इसी तरह इसके बिल्कुल बरअक्स फरमाया शकावत क्या है? फरमाया कि वो बीवी जो तुम देखो तो तुम्हारा दिल मुकद्दर कर दे। हाँ, तुम्हारी हालत तुम्हारे जबीन पर, पेशानी पर क्या है, निशानियां पड़ जाए कि किसको देखा है मैंने। वो बोलते ना सुबह सुबह क्या देखा जी मैं, हाँ वही हालत हो जाए। और बात करे तो वो उसकी बकवास और उसकी जुबान के दराजी की वजह से शौहर परेशान रहे। शकी बीवी शकावत की अलामत है। तो इस वास्ते औरतों को जुबान दराजी नहीं करनी चाहिए, घर का माहौल खराब हो जाता है। घर के माहौल के एतबार से जुबान को संभाल के रखना, कम बात करना है, खासकर शौहर के साथ जुबान दराजी नहीं करनी चाहिए। 90% माहौल में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो जुबान दराजी से क्रिएट होते हैं, जुबान दराजी से। इसके अलावा कोई मसला नहीं होता। जवाब का जवाब, जवाब का जवाब, जवाब का जवाब नहीं होता भाई। जवाब का जवाब देना क्या है, ताकत की अलामत नहीं है। जवाब को बर्दाश्त करके जवाब ना देना ये बहादुरी की अलामत है। और इसके बाद फरमाया कि जब वो घर से निकले तो अपने माल और अपनी इज्जत के बारे में परेशान रहे। क्या करते कि पीछे मालूम नहीं, क्या करती कि मालूम नहीं, क्या करती कि मालूम नहीं, ये धचका लगा रहे उसे। ये शकावत की अलामत है। और फरमाया कि दूसरा, उसकी सवारी जब जरूरत के वक्त निकले तो उसे साथ छोड़ दे और उसको मारे तो उसे तंग करे। यहां पर मामला क्या है, घोड़े वगैरह की तरफ इशारा है। एक साथ चलो तो सवारी के लिए निकलता नहीं, ऐसी सवारी नहीं निकलता है बोल के मारो, पलट के मारता है, तो क्या करेगा बेचारा। यही हालत क्या है, कभी कभी किक्कर के साथ भी हो जाता है हमारी बाइक में। तो ये क्या है, शकावत की अलामत। फरमाया तीसरी चीज जो है, घर की तंगी, तंग घर शकावत की अलामत है। कुशादा घर सादत की अलामत है। खा उसके अंदर आपको बड़े बड़े सामान आपके लगे हुए क्यों ना हो। तो ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की बेहतरी के लिए बताया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुस्सलाम की तकमील बहुत जल्द मुकम्मल होने वाली है। इसके लिए आप हज़रात सपोर्ट कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा। सदक़ात व खैरात के ज़रिए, मरहूमीन के नाम से और भी दूसरे जो इन्फाक़ के ज़राए हैं, उन तमाम से मस्जिदुस्सलाम को और MSLA TV को आप सपोर्ट करते रहिए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।